नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूँ आपके साथ भास्करानंद डोभाल। इस हथेली को अगर एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली का जो आकार है, एक आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आयताकार इसका आकार है। ऐसे व्यक्ति जो है दार्शनिक किस्म के होते हैं। इन लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से हथेली का रंगत है, ये निश्चित है कि जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष रहे, लेकिन इनके व्यक्तित्व में कभी कमी नहीं आएगी और ना आई होगी। दूसरी बात, अपने जीवन का लुत्फ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया। वैसे जीवन काल में खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इसी 55वें वर्ष के भी बाद से खर्चीला स्वभाव कम हो जाएगा और जीवन में समृद्धि के योग ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम, आपकी जिस तरह से हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इस बात को इंगित कर रही है कि जीवन काल में बहुत महत्वाकांक्षी हैं और रहे होंगे। आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और होती भी चली आई है। हमेशा जो है सोच ऐसी रही है कि बहुत आगे बढ़े, क्योंकि इस रेखा पर गुरु का प्रभाव, गुरु का बलाबल आ रहा है। इसलिए आपकी इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं जो है शनि का भी बलाबल आ रहा है। देखिएगा, आप जो हृदय रेखा है आपकी, दो पर्वतों का इसमें बलाबल आ रहा है। एक तो जो है गुरु का आ रहा है, एक शनि का बलाबल आ रहा है, शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, ये किन प्रकार जो भी आपसे हो सके, जितनी आपसे हो सके उतनी आप मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और किस क्षेत्र में बढ़ेंगे? 2-3 क्षेत्र हैं आगे आने वाले समय में। आपकी हथेली में कनिष्ठा अच्छी खासी लंबी अवस्था में है और थोड़ा इसके पहले पोर तक पहुंचती पहुंचती नज़र आ रही है। पहुंच नहीं रही है, पहुंचने वाली है, मगर अच्छी खासी लंबी है। थोड़ा सा नाखून बढ़ा दीजिएगा, यहाँ तक जो है इस उंगली का नाखून बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये सूर्य की पहले पूर्व तक पहुंचती हुई नज़र आती है, तो ऐसा ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था होती है। निश्चित तौर पे व्यापार के क्षेत्र में आपका जो है, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है कि आने वाले समय में व्यापार का क्षेत्र आपके लिए सर्वोपरि है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे या व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, ये निश्चित है। वहीं आप देखोगे इसके नीचे वाले इस भाग को हम बुध का पर्वत कहते हैं, मरकरी का पर्वत कहते हैं, और ये इतना सुंदर अवस्था में है। देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति का मरकरी का पर्वत, बुध का पर्वत श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, तो वो व्यक्ति भी सुंदर होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये इस तरह से सुंदर उभरा हुआ दिख रहा है ना, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक हैं आप। योजना बनाकर चलेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करते भी हैं और करेंगे भी। सही रूप से कहें तो विकसित अवस्था में यहाँ पे मरकरी दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता हासिल है।
कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किस तरह से रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखें, क्या बेहतर समय है और किस ढंग से रखें, ये आपको आता है। और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी, मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। और जब बुद्ध का पर्वत इस तरह से होता है, सुंदर होता है, तो वाणी की शक्ति भी व्यक्ति की आकर्षक होता है, आकर्षण करने वाली वाणी है आपकी। व्यापारिक कार्यों में ही निश्चित तौर पे आने वाले समय में सफलता की प्राप्ति होगी, इसमें किंचित संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है इसमें। दूसरा, आपकी जो ये रिंग फिंगर है ये बहुत अच्छी लंबी है और आपकी इस फिंगर से थोड़ी सी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी न किसी रूप से हल्की लंबी प्रतीत हो रही है। सूर्य की उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, ये श्रेष्ठ अवस्था है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति फेम पाने वाले लोगों में से एक होता है, यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और सरकार द्वारा भी लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। सफलतम जातक होते हैं ऐसे लोग, हिम्मती होते हैं। सबसे बड़ी बात तो हिम्मती स्वभाव के होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता होती है आप में है। लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा मुड़ जाए तो व्यक्ति के अंदर धन और एक होता है ना, फेम पाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। ये उंगली भी इस तरह से मुड़ी हुई है, ये उंगली भी इस तरह से मुड़ी हुई है, लगभग सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है। ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव है। इसमें शनि के नेगेटिव प्रभाव के गुण बढ़ जाते हैं और जब ये बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, कई बार जो है व्यक्ति के खुशियों में कमी देने का ये काम करता है। और ये नौकरी का भी मालिक है, किसी वजह से कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बढ़ाए रखता है और नौकरी चाकरी करने में, पाने में, बदलने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। वहीं हृदय की लकीर अगर इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी रेखाएं उसको काट ले और बृहस्पति पर्वत का झुकाव भी यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड्ढानुमा हो जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। चाहे आप अपनी तरफ से कितना भी परसेंट दो, 100% दो, 200% दो, लेकिन तो भी आपको जो है थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता होती है रिश्तों के प्रति। उपाय तो दूंगा, करने की भी कोशिश करना, बहुत अच्छा फायदा होगा। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा इसको मिटा के देखता हूँ मैं, यहाँ पे आपका अगर गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति को देखा जाए, आचार्य जी को अनुकूल स्थिति में बैठे हुए हैं, सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ अवस्था में बैठे हुए हैं, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा हो सकता है उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन ये इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो व्यक्ति को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा, सम्मान मिलेगा गुरु बृहस्पति की ओर से। और आने वाले समय में इस तरह की रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं, एक से ज़्यादा स्रोतों से भी धनागमन हो सकता है, धन आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाबी दिलाएगा सॉरी। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अभी ज़्यादा सफलता नहीं है, व्यापार में है। राजनीति के क्षेत्र में इसलिए सफलता नहीं है कि सूर्य का पर्वत जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में है। उंगली बहुत अच्छी है, सफलता दिलाएगी, पर्वत बहुत श्रेष्ठ है, सफलता दिलाएगा, लेकिन सूर्य का पर्वत अभी उस स्थिति में नहीं है कि आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाए। हाँ, ये है तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत सुंदर सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं आपके, अगर हम मणिबंध की रेखा देखते हैं तो आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहेंगे।
अभी भी अबल रहते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं आप, छोटी मोटी बीमारी तो सबको होती है, लेकिन कठिनाई वाली बीमारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। आने वाले समय में जितना ये सुंदर होता जाएगा, आप स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होते जाएंगे और आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुभव भी आपको होता जाएगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अंगूठा अगर देखते हैं तो लचीला है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लग्जरी लाइफ जिएंगे जीवन में, चाहे कैसा भी संघर्ष रहे। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ कुछ ज़्यादा हैं, महत्वाकांक्षाएँ कुछ ज़्यादा हैं, जितनी पूरी भी नहीं हो सकती उससे भी ज़्यादा है। तर्क शक्ति भी बेहतर है, अपनी बात को भी प्रभावशाली ढंग से लॉजिकल तरीके से रखते हैं। कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, क्या बात रखनी, अच्छे तरह से जानते हैं और अपनी बात को समझाने में भी माहिर हैं, दूसरों को कन्विंस भी कर लेते हैं। मानसन भी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं। अच्छा खासा व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अंगूठे के नीचे के इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, आचार्य शुक्र हैं, और इसके बारे में मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत उभरा हुआ यहाँ पे सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित तौर पे तेजस्वी होंगे, चेहरा भी सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को झेलने की भी क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे पहनना, अच्छे से ओढ़ना, अच्छा खान पान रखना, ये चीज़ आपको अच्छी लगती है। अपने को निखार कर रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को जो है बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, भौतिक सुख सुविधाएँ भी अच्छी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर इस भाग को देखें तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और वर्तमान में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मानसिक परेशानी देता हुआ शुक्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को भी ये रेखा दिखाई दे रही है। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में काफ़ी आकर्षित रहने वाला है। आपको अचल संपत्ति का भी अपने जीवन काल में लाभ मिलेगा, इस और ये रेखा बताती हुई नजर आ रही है। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा यहाँ पे देखें, कन्फ्यूजन की स्थिति बता रही है, उलझन की स्थिति थोड़ा सा मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने में जो है अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है मंगल के कारण। पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है मंगल। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आके यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। अच्छा है, जीवन बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा होंगे। निश्चित ही जीवन काल में कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन तरक्की तो निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, चंद्रमा की ओर इशारा कर रही है। तीव्र बुद्धि रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मंगल का प्राबल्य आ रहा है। बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा का प्राबल्य आ रहा है। कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन काल के लिए बहुत सारी कल्पनाएं कर रहे हैं, और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में जो है मन भी डूबा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य की लकीर इस तरह से जाती हुई यहाँ पे से फिर थोड़ा कमज़ोर होती हुई आगे दिखाई दे रही है। जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत ले लेना, क्योंकि विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और थोड़ा सा इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं कहीं पे काट रही है, कहीं पे छूट रही है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं करियर के मामले में
आर्थिक क्षेत्र के मामले में संघर्ष यहाँ पे ये दिखा रही है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा बन बैठता है। कुछ ना कुछ जो है खर्चे आ जाते हैं। पैसा तो आता है, ठीक ठाक आता है, क्योंकि भगवान शंकर की अच्छी कृपा है, माँ लक्ष्मी की अच्छी कृपा है, व्यक्तित्व भी अच्छा, सब कुछ है, भविष्य में भी अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ये संघर्ष देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका उपाय विशेषकर आप करना ही करना हो, और ग्रहों का आप करो ना करो, लेकिन करियर के ग्रह का, आर्थिक क्षेत्र का ये जो लाइन है, इसका उपाय आपको जरूर करना है। वहीं अगर हम देखें, आपका थोड़ा सा शनि को देखते हैं। शनि थोड़ा सा जो है जीवन में खुशियों में कमी लाने का काम कर रहा है। सूर्य को अगर देखते हैं, आपका जो सूर्य है वर्तमान समय में ये थोड़ा सा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जितना विस्तार मिलना चाहिए, जितनी आपकी सोच है, जितनी महत्वाकांक्षी है, जितनी इच्छा हो रही है सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने की, सूर्य के कमज़ोर होने से वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर आपको जीवन काल में विस्तार चाहिए, जीवन काल में धन चाहिए, जीवन काल में वो प्रसिद्धि चाहिए जो आपके अंदर योग्यता है, तो आपको अपना सूर्य जो है प्रबल करना बहुत ज़रूरी है, पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। बुध का मैंने बता दिया, ऊपरी मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, साहसी है, निडर है, कायरता आपके जीवन में कहीं नाम की नहीं है। और आपका सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पर्वत, सुंदर ग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है, बहुत दिव्यता ली हुई है। निश्चित ही आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत ही नहीं सुंदर सोच के मालिक भी होंगे। जीवन काल के लिए अच्छी कल्पनाएं आप कर रहे हैं, क्योंकि ये कल्पनाओं का ही ग्रह माना गया है। कभी कभार काम में दिल नहीं लगता है, इमोशनली परेशान हो जाते हैं, नींद आने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप नहाने के समय जो है, नहाने के बाल्टी में आधा चम्मच कच्चा दूध डाल के जो है 1-2 हफ्ते नहा लीजिएगा, उससे रोज़ करिएगा, चंद्रमा अपने आप पुष्ट हो जाएगा। और स्नान करने के बाद योगासन की मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाकर मानसिक जाप कर लीजिएगा ओम नमः शिवाय का। उससे आपका शुक्र भी बली अवस्था में, सुंदर अवस्था में आएगा, और चंद्रमा भी बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी हथेली आने वाले समय में आपको व्यापार की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, थोड़ा सा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, हथेली में पैसा ठीक आ रहा है, लेकिन उस रूप से बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे परिवार का सुख, अपना स्वास्थ्य, धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रसिद्धि मिलने वाली है, इस और आपकी हथेली इंगित कर रही है। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, जिन उपायों की आपको आवश्यकता है केवल उन्हीं उपायों को भेज रहा हूँ। थोड़ा सा जीवनचर्या बदलने की कोशिश करें, निश्चित रूप से उत्तम फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।